जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सितंबर 2024 के बाद में ये जो कोहराम मचा है ना मार्केट में, जहां से लोगों को लग रहा है बेयर रन चालू हो गया है, अब तो यहां से मार्केट खत्म हो जाएगा, ये कब अंत होगा और कब से नया बुल रन चालू होगा। इतने सारे कमेंट्स से आपके इसी पॉइंट के ऊपर, तो मैंने बोला एक वीडियो तो इसके ऊपर बनता ही है। और ये कोई वीडियो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो अगर आपको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन करनी है तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही करिएगा। ये एक एजुकेशन बेस्ड वीडियो है, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। एज यूजुअल जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो चालू करता हूं तो उसमें कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं। इसमें मैंने से 2 ही चैप्टर लिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि और क्लैरिटी बनती जाए। सबसे पहली चीज़, ये जो कोहराम मचा हुआ है मार्केट में, चैप्टर 1 में हम उसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों हो रहा है ये सब। सेकेंडली, क्या हो सकता है मार्केट में जहां से मार्केट सुधरे और वापस हमारा जो बुल मार्केट है वो वापस चालू हो। सो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट चैप्टर कि ये सब क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज मैंने क्या किया है, इसको भी 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। मैं क्यों पॉइंट वाइज डिवाइड करते जाता हूं, ताकि एक क्लैरिटी बना रहे हमारे दिमाग में। अब क्योंकि टीचर हूं, इतने साल से 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं मार्ट साहब वाली फीलिंग आ ही जाती है। तो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट पॉइंट, दैट इज Q2 रिजल्ट्स। अगर आप साप्ताहिक मार्केट अपडेट मेरे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको कब से कह रहा था Q2 के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, स्लो डाउन दिख रहा है, और Q3 के नतीजे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, और अगर वहाँ पे नतीजे खराब आए तो दिक्कत आएगी मार्केट में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही होता है मार्केट में, बट द पॉइंट इज एनालिसिस यहीं पर काम आता है। तो जब से अगर इनकम्स कम होंगी, कंपनी की अर्निंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो भाई साहब इतने 26,200 पे आप निफ्टी ले गए, उसका वैल्यूएशन तो देखो। प्राइस अर्निंग रेशियो नाम का एक फॉर्मूला है जो बोलता है मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। अरे भाई साहब, अगर अर्निंग ही इतनी अच्छी नहीं है तो आप तो प्राइस हवा में लेके बैठे हो, आज नहीं तो कल वो वैल्यूएशन धड़ाम से गिरेगा ही गिरेगा। तो देखिए Q2 और Q3 के नतीजे बहुत क्रिटिकल थे और अभी भी हैं। अब Q4 के नतीजे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट को भी समझ आ चुका है कि अगर हमने अब यहाँ पर रोका नहीं तो यहाँ से मार्केट और ख़राब हो सकता है। इसीलिए ही तो आरबीआई ने अपनी एक ओएमओ की पॉलिसी चालू करी, जिसमें उन्होंने कहा है कि 60,000 करोड़ रुपए मार्केट में लिक्विडिटी के नाम पे इनफ्लो किया जाएंगे ओएमओ के थ्रू। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक तरीका होता है आरबीआई का। 60,000 करोड़ ये इन्फ्यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको दिख रहा है कि मार्केट में स्लो डाउन है, तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। तो पहला जो पॉइंट था जो आपको क्लियरिटी से समझना था, दैट वाज Q2 और Q3 के नतीजे। सेकेंड पॉइंट, यूएस के जो फेड रेट्स हैं वो सितंबर से गिरना चालू है। उन्होंने काटे थे, 0.5 से शुरुआत की थी, 0.5% उन्होंने कम किया था। अब इससे इंपैक्ट क्या हुआ, लोगों को लगा वाह यार रेट कट हो गया, अब तो भागेगी अमेरिकन मार्केट। वो देखना, अमेरिकन मार्केट भागेगी तो इंडियन मार्केट भी भागेगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, हुआ ना, उल्टा हुआ हमारे लिए। क्यों? समझो इस बात को। जब भी फेड यूएस के रेट कट होते हैं तो वहां की बॉन्ड यील्ड, मेजॉरिटी ऑफ एफआईआईज इंडिया के नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द एफआईआईज अमेरिका के हैं। तो उनको क्लियरली दिखता है कि हमारी कंट्री में बॉन्ड यील्ड, मतलब जो हमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया उससे हमें ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, हम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट क्यों ना करें। जबकि इंडियन मार्केट इतना ओवर वैल्यूड हो चुका है, वहां पे अर्निंग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आपको क्या लग रहा है पिछले 3-4 महीने से एफआईआईज बराबर क्यों सेल कर रहे हैं? एक तो यूएस अपने रेट कट करे जा रहा है, यूएस के रेट कट होंगे तो दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, बॉन्ड यील्ड बनेगी। तो जो एफआईआईज वहां के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे उनके लिए क्या बेनिफिट होगा कि वो भी बोलेंगे हम तो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें। तो अगर भैया तुम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कैसे करोगे, तुम्हारा पैसा तो इंडिया में लगा हुआ है, तो इंडिया से विड्रॉ करेंगे ना, इंडिया में सेल करेंगे तो ही तो जाके वहां इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब ये सिचुएशन है, प्लीज इसको समझिए। ये वाला पॉइंट जब तक नहीं समझ में आएगा ना, तब तक हम स्टॉक मार्केट में बेमतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, सट्टा कर रहे हैं। ये पॉइंट को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, वो तो अब गनीमत है कि अब जाकर यूएस की इकोनॉमी थोड़ी और स्टेबल हुई है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, बट हाँ उनके टारगेट से थोड़ा ऊपर है, जो कि कंसर्निंग है। बट वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे हमारे यहाँ जीडीपी देखते हैं, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं, तो वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी स्टेबल है। तो अब ऐसा माना तो ये जा रहा है कि वहां की आरबीआई मतलब फेड अब जाके रेट कट थोड़े नहीं करेगी, रेट कट पे स्टेबिलिटी लगाएगी। अगर रेट कट स्टेबल हुआ तो बॉन्ड यील्ड स्टेबल होगी, बॉन्ड यील्ड स्टेबल होगी तो हो सकता है एफआईआईज को वापस अपना पैसा बढ़ाने की इच्छा और वो वापस कहां लौटे, इंडिया में। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए एफआईआईज हमारा मार्केट से बेच रहे हैं और वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखें ये वापस कब आते हैं। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत क्रिटिकल है, एज ऑफ नाउ यूएस टैरिफ वॉर चल रहा है
और जब भी इस तरह के टैरिफ वॉर होते हैं ना, एफआईआई का थोड़ा डर बढ़ जाता है और वो चाहते हैं कि हमारा पैसा हम थोड़ा सेव करें और सेव करके अपनी कंट्री में डाल दे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने ही कहीं और टैरिफ लगा दिया और वो टैरिफ के चक्कर में इंडियन मार्केट गिर गया तो यार ऑटोमेटिकली उनको और नुकसान होगा। दूसरी चीज़ इसी पॉइंट में आप ध्यान से समझिएगा, डॉलर का रेट देखा है 88 रुपीज तक चले गया था भाई साहब, 87 88 रुपीज चल रहा है, जो कि एक जमाने पर जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं सीए कर रहा था, तब वो 38 रुपीज का था। भाई साहब अगर डॉलर का रेट इतना बढ़ जाएगा तो दिक्कत तो आएगी आएगी। तो आपको तो ये दिमाग में आना चाहिए सर, जब डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो एफआईआई पागल है क्या, अच्छे रेट पे इन्वेस्ट कर देना इंडिया में, इंडिया का मार्केट आगे तो बढ़ेगा ना बढ़ेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो ये एफआईआई पागल है क्या, इंडिया में इन्वेस्ट करें ना। जब पहले $1 की जगह 60 रुपए इन्वेस्ट हो रहे थे, अब $1 की जगह 88 रुपीज इन्वेस्ट होंगे तो इनको तो ज्यादा इक्विटी मिलेगी, ज्यादा माल मिलेगा, तो फिर ये इंडिया में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। समझो इस बात को, उनको समझ में आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं चल रही, इसके कारण नहीं तो डॉलर महंगा हो रहा है और इंडियन रुपी सस्ता। वो तो फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं, वो हमारे हिसाब से थोड़ी इन्वेस्ट करते हैं कि चलो यार एक हफ्ते के लिए कर दें यार, अनुराधा बन जाए, हेरा फेरी के 21 दिन में पैसा डबल। उनके दिमाग में ये नहीं होता, तो इस चक्कर में वो इंडिया में इन्वेस्ट कर नहीं रहे। ये सारे पॉइंट्स के चक्कर में वो माल बेचे जा रहे हैं और हमें क्या लग रहा है कि यार कभी तो कभी लौटेंगे। कब लौटेंगे, यही पॉइंट हमें चैप्टर 2 में समझना है, जो कि बहुत क्रिटिकल है। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 2। अब हम क्या करें और किस तरह से हमें इकोनॉमी को देखना चाहिए। देखो पहली चीज, ग्रोथ तो चाहिए। अगर जीडीपी हमारी ग्रो नहीं करी दिक्कत आएगी, अगर कंपनीज के अर्निंग्स अच्छे नहीं आए दिक्कत आएगी। तो इसके लिए क्या किया जाए, आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू 60,000 करोड़ इंडिया में इन्फ्यूज करने की बात करी है, जिसमें से 40,000 करोड़ हो चुके हैं, बाकी 19-20 तारीख के बीच में 20,000 करोड़ और इन्फ्यूज होंगे। जितनी लिक्विडिटी होगी वहां पर हमें ज्यादा मौका मिलेगा और पैसा कमाने का। बट ये ध्यान रखना इन्फ्लेशन भी इससे बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन के ऊपर हमें चेक रखना जरूरी है। सिमिलरली आरबीआई ने रेपो रेट भी गिरा दिया। अब अगर रेपो रेट तुमने गिरा दिया तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मतलब अगले 3-4 क्वार्टर में इन्फ्लेशन एक बहुत क्रिटिकल मैटर होगा। अगर इन्फ्लेशन होते क्या तो भाई साहब जीडीपी पे फिर हिट होगा। तो अभी के टाइम पर 2025, यस इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर द स्टॉक मार्केट्स, इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर ईच एंड एवरी कंपनी टू गेट बी स्टेबल देयर। तो ये दिक्कत वाला साल तो है। उसके अलावा आरबीआई को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यार डॉलर 90 से ऊपर नहीं चले जाए। देखो टेक्निकली स्पीकिंग 90 के ऊपर जाने की उम्मीद कम है, बट 90 के ऊपर अगर चले गया ना तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। अच्छी सिचुएशन नहीं है ये हमारी कंट्री के लिए। और हमें एक और चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा, वो है यूएस टैरिफ वॉर कब खत्म होगा। ये यार डोनाल्ड ट्रंप जब से आए तब से उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर भी मगजमारी कर दी, जिसके कारण जितने भी सोलर कंपनीज थी वो भी गिरी हैं। इसके अलावा हर कंट्री के ऊपर वो कहीं ना कोई टैरिफ लगा रहे हैं। मेक्सिको के ऊपर लगा दिया, कनाडा पे लगा दिया, चाइना पे लगा दिया, अब इंडिया पे न लगा दें। वैसे तो उम्मीद कम है क्योंकि मोदी जी से अच्छे रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप साहब के, बट लेट्स सी, यूएस गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है। अगर टैरिफ वॉर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया और वापस बिजनेस चालू हुआ, तभी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको डराऊं कि यहां पर क्या हो रहा है, देखो यार अब तो मार्केट इतना अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बट द पॉइंट इज रियलिटी तो है ना, आपको रियलिटी चेक तो करना पड़ेगा ना। अब रियलिटी में आपको जो खराब चीज है वो खराब चीज है। जब मैं कंपनी का एनालिसिस करता हूं तो जो अच्छी चीज लगती है उसको अच्छी चीज बोल देता हूं। यहां पर अभी सतर्क रहना जरूरी है तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और तो और थोड़ा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी रहेगा। कमेंट करके भी बताइएगा आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।